क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं अनंत ब्रह्मांडों में चल रहे अनगिनत टाइम साइकिल्स में से बस एक है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में महाभारत का युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, या शायद कहीं त्रेता युग अपने चरम पर हो और भगवान राम का राज चल रहा हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन हमारे प्राचीन पुराणों में कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो इस हैरान कर देने वाली संभावना की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमारी सच्चाई की बुनियाद को हिला सकता है। आज हम उन प्राचीन कहानियों और मॉडर्न साइंस की थ्योरीज को खंगालेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हर ब्रह्मांड का अपना अलग कलयुग होता है। चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी गुत्थी को समझने की पहली चाबी एक कहानी में छिपी है जो समय के होने पर ही सवाल उठा देती है। ये कहानी है सतयुग के राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती की। राजा अपनी बेटी के लिए एक काबिल दूल्हा ढूंढ रहे थे, पर उन्हें धरती पर कोई भी रेवती के लायक नहीं लगा। अपनी इस मुश्किल का हल पाने के लिए वो अपनी योग्य शक्तियों से ब्रह्मलोक पहुंच गए, ताकि सीधे सृष्टिकर्ता यानी भगवान ब्रह्मा से ही सलाह ले सके। जब राजा काकुदमी अपनी बेटी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे, वहां गंधर्व हाहा और हूहू का एक शानदार संगीत कार्यक्रम चल रहा था। संगीत इतना कमाल का था कि राजा और उनकी बेटी वक्त का हिसाब ही भूल गए। उन्होंने सब्र से कार्यक्रम के खत्म होने का इंतजार किया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, राजा काकुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुने गए कुछ राजकुमारों की लिस्ट ब्रह्मा जी को दिखाई और उनसे सलाह मांगी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, हे राजन, जिन राजकुमारों की लिस्ट तुम मुझे दिखा रहे हो वो सब तो कब के मर चुके हैं। उनके बेटे, पोते और यहां तक कि उनके वंश भी खत्म हो चुके हैं। राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये कैसे हो सकता है? हमें तो यहां आए कुछ ही पल हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने समय के अनोखे रहस्य को समझाया। उन्होंने बताया, जितनी देर तुमने यहां बैठकर संगीत सुना, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। एक चतुर्युग यानी चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का पूरा एक चक्कर, जो लाखों साल का होता है। ब्रह्मलोक का छोटा सा पल धरती के करोड़ों सालों के बराबर था। ये कहानी हमें पहला और सबसे जरूरी सुराग देती है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय हर जगह एक जैसा नहीं है। अलग अलग लोकों और डायमेंशंस में समय अलग अलग स्पीड से बहता है। ब्रह्मा जी ने राजा को वापस धरती पर जाने और द्वापर युग में मौजूद भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से रेवती की शादी करवाने की सलाह दी। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आइडिया है। ये बताता है कि अगर अलग अलग लोकों में समय अलग हो सकता है, तो क्या अलग अलग ब्रह्मांडों में ऐसा नहीं हो सकता? समय की इस पहेली को तो हमने देख लिया। अब जरा ब्रह्मांड की सीमाओं से भी आगे निकलते हैं। भागवत पुराण में एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है जो सीधे सीधे मल्टीवर्स यानी कई ब्रह्मांडों के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखती है। एक बार भगवान ब्रह्मा को इस बात का थोड़ा घमंड हो गया कि वही सृष्टि करता है। वो ये देखना चाहते थे कि वृंदावन में गाय चराने वाला ये छोटा सा बच्चा कृष्ण आखिर है कौन। कृष्ण को परखने के लिए ब्रह्मा जी ने उनके सभी दोस्तों और बछड़ों को गायब कर दिया और उन्हें एक गुफा में छिपा दिया। जब कृष्ण लौटे और उन्हें अपने दोस्त नहीं मिले, तो वो फौरन समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का ही काम है। फिर कृष्ण ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने खुद को अपने हर एक दोस्त और हर एक बछड़े के रूप में बदल लिया। बिल्कुल वही चेहरा, वही आदतें और वही कपड़े। पूरे 1 साल तक कृष्ण इन्हीं रूपों में वृंदावन में खेलते रहे और किसी को, यहां तक कि ग्वालों की मांओं को भी जरा सा शक नहीं हुआ। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी ये देखने लौटे कि कृष्ण का क्या हाल हुआ, तो वो देखकर दंग रह गए। सारे ग्वाल बाल और बछड़े ठीक वैसे ही कृष्ण के साथ खेल रहे थे जैसे पहले खेलते थे। उनकी माया फेल हो चुकी थी। जब वो अपनी गलती मानकर कृष्ण से माफी मांगने पहुंचे, तो कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा नजारा दिखाया जिसने ब्रह्मा का घमंड चूर चूर कर दिया। कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि वो जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, वो तो बस एक धूल के कण जैसा है।
उन्होंने दिखाया कि कैसे अनंत ब्रह्मांड मौजूद है और हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है। उन्होंने देखा कि कुछ ब्रह्मांडों में ब्रह्मा के 4 सिर थे, किसी में 10, किसी में 100, किसी में 1000, तो किसी किसी में लाखों सिर थे। वो सभी कृष्ण की पूजा करने के लिए वहां आए थे। ये देखकर हमारे ब्रह्मांड के 4 सिर वाले ब्रह्मा को एहसास हुआ कि वो कितने छोटे हैं। भागवत पुराण साफ कहता है कि ये अनगिनत ब्रह्मांड परमाणुओं की तरह घूम रहे हैं। हर ब्रह्मांड 7 परतों से ढका है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कुल ऊर्जा और अहंकार। और हर परत पिछली वाली से 10 गुना बड़ी है। तो यहां से हमें दूसरा बड़ा सुराग मिलता है। हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अनंत ब्रह्मांड मौजूद है। तो अब हमारे पास 2 कमाल के आइडिया हैं। पहला, समय की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं है। दूसरा, ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनंत है। अब इन दोनों बातों को जोड़ते हैं और अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। पहले युग साइकिल को समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार समय सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में चलता है, जिसे चतुर्युग कहते हैं। ये 4 युगों से बना है। सतयुग, सच्चाई और धर्म का सुनहरा दौर, जो 17,28,000 साल का है। त्रेता युग, धर्म में थोड़ी गिरावट आती है, ये 12,96,000 साल का है। द्वापर युग, धर्म और अधर्म लगभग बराबर हो जाते हैं, ये 8,64,000 साल का है। कलयुग, अधर्म और पाप का युग, जो 4,32,000 साल का है। ये चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। ऐसे 1,000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं, जिसे कल्प कहते हैं। अब सोचिए, अगर राजा काकुदमी के लिए ब्रह्मलोक में बिताया कुछ वक्त पृथ्वी पर लाखों साल के बराबर हो सकता है। और अगर अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो क्या ये सोचना गलत होगा कि हर ब्रह्मांड का अपना एक आजाद टाइम साइकिल हो सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब हमारा ब्रह्मांड कलयुग के अंधेरे से गुजर रहा हो, तो कोई दूसरा ब्रह्मांड सतयुग के अपने सुनहरे दौर में जी रहा हो। किसी और ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा हो और वहां कृष्ण और अर्जुन के बीच गीता का संवाद हो रहा हो। किसी और में त्रेता युग हो और वहां कोई और राम किसी और रावण से लड़ रहे हों। हमारे पुराणों का ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस की एक बहुत ही चौंकाने वाली थ्योरी से काफी मिलता जुलता है। आपको शायद लगे कि ये सब सिर्फ पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन रुकिए, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की एक थ्योरी है जिसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी का ही एक अगला हिस्सा है। ये थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैला, लेकिन ये फैलाव हर जगह एक ही स्पीड से नहीं रुका। कुछ हिस्सों में ये धीमा होकर रुक गया और वहां हमारे जैसे बबल यूनिवर्स यानी बुलबुला ब्रह्मांड बन गए। लेकिन स्पेस के बहुत बड़े हिस्सों में ये फैलाव आज भी जारी है और ये हमेशा जारी रहेगा। इस लगातार फैलते हुए स्पेस में क्वांटम हलचल की वजह से लगातार नए नए बुलबुला ब्रह्मांड बनते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उबलते पानी में बुलबुले बनते हैं। इस थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ये मानती है कि हर बुलबुला ब्रह्मांड के अपने अलग फिजिकल नियम हो सकते हैं, अलग कांस्टेंट और यहां तक कि समय की अलग रफ्तार भी। जो फिजिक्स हमारे ब्रह्मांड में काम करती है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे में भी काम करें। अब सोचिए, ये कितनी अद्भुत बात है। हजारों साल पहले हमारे अर्षियों ने जो बात कहानियों और फलसफे के जरिए कही कि अनंत ब्रह्मांड है और हर लोक में समय अलग है, आज वही बात मॉडर्न फिजिसिस्ट मैथ्स और थ्योरीज की भाषा में कह रहे हैं। दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं, बस रास्ते और भाषा अलग है। एक का रास्ता आध्यात्मिक है तो दूसरे का वैज्ञानिक। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? अगर हर ब्रह्मांड में अलग कलयुग या सतयुग हो सकता है, तो इसके गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक मायने हैं। सबसे पहले तो ये हमारे घमंड को तोड़ता है। हम सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी, हमारी जिंदगी ही सब कुछ है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम एक अनंत ब्रह्मांड के महासागर में बस एक छोटी सी बूंद है। दूसरा, ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक नया एंगल देता है। क्या एक ब्रह्मांड के कर्म दूसरे को असर कर सकते हैं? क्या आत्मा का सफर सिर्फ एक ब्रह्मांड के युगों तक ही सीमित है, या ये अनंत ब्रह्मांडों में भी हो सकता है?
क्या किसी और ब्रह्मांड में आपका ही कोई और वर्जन एक बेहतर सतयुग वाली जिंदगी जी रहा होगा? ये सोच हमें एक बहुत बड़ा नजरिया देती है। हमारी जिंदगी के दुख, परेशानियां और यहां तक कि हमारा कलयुग भी इस कॉस्मिक ड्रामा में बस एक छोटा सा सीन है। ये हमें निराश नहीं करता, बल्कि उम्मीद देता है। ये हमें याद दिलाता है कि विनाश के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है। अगर यहाँ कलयुग है, तो कहीं और सतयुग भी है। अंधेरे के बाद रोशनी तय है, तो क्या हर ब्रह्मांड में अलग कलयुग होता है? राजा काकुदुमी और कृष्ण की कहानियां और मॉडर्न साइंस की इटर्नल इन्फ्लेशन जैसी थ्योरीज दोनों ही इस संभावना की तरफ एक मजबूत इशारा करते हैं। वो हमें बताते हैं कि समय और जगह एब्सोल्यूट नहीं है और हमारा ब्रह्मांड इस अनंत रचना में अकेला नहीं है। ये सोचना कि हमारा कलयुग शायद अनंत साइकिल्स में से बस एक है, हमारी समझ को एक नई उड़ान देता है। ये हमें विनम्र बनाता है और साथ ही हमारे सामने अनगिनत संभावनाओं की दुनिया खोल देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में अलग-अलग युग चल रहे होंगे? क्या आपके पास पुराणों से कोई और ऐसी कहानी है जो इस आइडिया को सपोर्ट करती हो? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। अगर आपको ब्रह्मांड और चेतना के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।